नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर का साइंस सब्जेक्ट का बैच, एमसीक्यू बैच बिल्कुल फ्री, जिसमें हम साइंस के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और हर टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण व एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस बैच में आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे उसका लेवल जो होगा वो पूरी तरह आरएसएसबी के क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। कई बार आपको क्वेश्चन लग सकता है कि बहुत ईजी है, लेकिन वो आरएसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन जो होगा वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे और कॉन्सेप्ट को अपन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं साइंस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक। दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा अणु एवं परमाणु। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया अपने सामने, अणु किसे कहते हैं। तो अणु क्या होता है? तत्व का सबसे बड़ा कण, इलेक्ट्रॉन का समूह, या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, या न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा दो से अधिक परमाणुओं का समूह। अणु क्या होता है? दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ने से बनता है। अणु किससे बनता है? रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ने से। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु क्या होता है? अणु का छोटा भाग, तत्व का सबसे छोटा कण, रासायनिक यौगिक या मिश्रण। तो परमाणु को क्या होता है? तत्व का सबसे छोटा भाग। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व क्या कहलाता है? परमाणु, सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु तीनों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? क्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का हमें आवेश क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और धनात्मक आवेश किसका होता है? प्रोटॉन का। और शून्य होता है न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन अभी हमने पढ़ा ही है, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक आवेश। ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन का, शून्य होता है न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन पर हमेशा कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। वापिस वही क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का आवेश कौन सा होता है? धनात्मक होता है प्रोटॉन का, धनात्मक होता है प्रोटॉन का, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन का, और शून्य होता है न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या रदरफोर्ड ने की थी, थॉमसन ने की थी, चैडविक ने की थी, या डाल्टन ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? क्या गोल्डस्टीन ने की, थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की, या डाल्टन ने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज का श्रेय ई गोल्डस्टीन को दिया जाता है केनाल किरण प्रयोग के साथ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की, चैडविक ने की, थॉमसन ने की, या डाल्टन ने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक में क्या पाया जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पाया जाता है, या केवल न्यूट्रॉन पाया जाता है? तो जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक, उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन ये ध्यान रखेंगे, पी और एन, तो ये किस में पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, H2O में कितने परमाणु होते हैं? किसमें? H2O में। तो H2O में कितना, इजी सा क्वेश्चन है। H हाइड्रोजन के कितने परमाणु दे रखे? 2, ऑक्सीजन का 1, तो ये हो गए 3 परमाणु। CO2 में C और
O यानी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन का यहाँ दे रखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है O2। तो क्या ऑप्शन हो गया ये वाला, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है O2 क्या है। O2 क्या ऑक्साइड है, नहीं। ऑक्सीजन गैस है, ओजोन है या परऑक्साइड है। तो ओजोन भी नहीं है, परऑक्साइड भी नहीं है, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है O3 क्या है। O3 अभी अपन ने O2 पढ़ा, इसके बाद O3 क्या है, क्या ये ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन तो अपन को वैसे ही पता चल रहा है कि नहीं है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है O2। तो ये क्या है O3 क्या है, ओजोन। सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी, अपन ने अभी पढ़ा हुआ है। गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। चैडविक ने किसकी खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की। और थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की। और डाल्टन ने किसकी की थी, परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 कौन से में आ रहा है, 2, 3, 4, 1 पहले ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणु में समान संख्या में क्या होते हैं। तो समस्थानिकों की जब बात आए तो समस्थानिकों में क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या, जो प्रोटोनों की संख्या होती है वो समान होती है। और प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु में प्रोटोनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो समस्थानिकों में समान संख्या में क्या होते हैं, तो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। समस्थानिकों में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, तटस्थ परमाणु में प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो प्रोटोन भी समान ही होगा। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाजित होते हैं, नहीं होते, नहीं बनते हैं और नहीं नष्ट होते हैं। तो ये दोनों सही होंगे। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य, मतलब इससे आगे इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इससे लास्ट पॉइंट होता है तो परमाणु जो होता है वो इसके आगे विभाजित नहीं हो सकता, ना तो इनको बनाया जा सकता है और ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बदलते हैं क्या, पुनर्गठित होते हैं, नष्ट होते हैं या गायब हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होता है, इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पुनर्गठित हो जाते हैं। वो आपस में अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, पुनर्गठित हो जाते हैं। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो किस पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 19 है, रदरफोर्ड का मॉडल आधारित था मतलब किस पर आधारित था, अल्फा प्रकीर्णन, प्रकाश, ध्वनि या गर्मी। तो इसका सीधा सा आंसर है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था, अल्फा प्रकीर्णन पे। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु के अंदर जो अधिकांश भाग है ना, तो वो क्या है, अंदर ठोस है क्या, द्रव या रिक्त या प्लाज्मा। तो परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो है रिक्त है। रदरफोर्ड ने परमाणु का प्रयोग किया था और उसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या नाभिक पे रहते हैं, क्या कक्षाओं में रहते हैं, प्रोटॉन पर या न्यूट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसको निकालने का फॉर्मूला है 2n²। तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2। तो के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल ये भी सेम 2n² फॉर्मूले से निकलेगा और n का मान इसमें एल शेल के लिए कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो एल शेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन।
अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूर्य तथा अन्य जो तारे हैं वो ऊर्जा कैसे निकालते हैं? क्या उनमें परमाणु विखंडन होता है? क्या थर्मो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या परमाणु संलयन होता है? तो इसका सही आंसर है कि ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे करते हैं, ये परमाणु संलयन द्वारा। ये टूटते नहीं है, ये आपस में परमाणु जुड़ते हैं और उससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा में कौन से कक्षा में होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूनतम ऊर्जा में होता है वो के शेल में होता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो क्या नाभिकीय संलयन पर है या विखंडन पर है या दोनों पर है? तो दोनों पर नहीं है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे संदर्भित की जाती है? किससे संदर्भित की जाती है? तो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है या न्यूट्रॉन की होती है या इलेक्ट्रॉन की होती है? तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, इससे पहले था परमाणु संख्या, इसमें है द्रव्यमान संख्या। तो जो द्रव्यमान संख्या है वो किससे संदर्भित की जाती है? क्या प्रोटॉनों की संख्या से, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या से, या प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या से। द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। द्रव्यमान संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को संदर्भित करती है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम। तो हीलियम दूसरे नंबर पर आता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? U234, U233, U238 या U235? तो U से है यूरेनियम और इसका सही आंसर है U235, जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? क्या वो अमोनिया थी, क्या मिथाइल आइसोसाइनेट थी, एथिलीन थी या मिथाइल थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वो। हीलियम में मोलों की संख्या, हीलियम के परमाणु में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हीलियम के परमाणु में मोलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 52। नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो नोबल गैसेस होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैसेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़ के बाकी सभी के उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है? तो क्या बीटा कण के उत्सर्जन से, क्या न्यूट्रॉन के, क्या अल्फा कण के या विकिरण के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गामा विकिरण। जो गामा विकिरण है इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धायु सबसे लंबी होती है? तो कौन सा जो है जिसकी अर्धायु सबसे लंबी है? क्या वो यूरेनियम 238 है, क्या रूबिडियम 87 है, क्या पोटेशियम 40 है या कार्बन 14 है? तो कौन सा रेडियोधर्मी है? तो ये है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 की अर्धायु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है, जो सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में क्या सोडियम भारी जल होता है, क्या सोडियम होता है, यूरेनियम या थोरियम होता है? तो इसका सही आंसर है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल, कार्बन, सोडियम या रूबिडियम, इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल, जिसे अपन कहते हैं D2O का प्रयोग होता है।
मंदक का उपयोग नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉनों की गति को धीमा, क्या है, न्यूट्रॉनों की जो गति है उसको धीमा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल। और भारी जल को क्या कहते हैं? D2O। और भारी जल के साथ साथ एक और चीज़ है ग्रेफाइट, इसका भी उपयोग किया जाता है मंदक के रूप। अगला प्रश्न है समस्थानिक C14 का संबंध किससे है? जो समस्थानिक है C14 उसका संबंध किससे है? कैंसर के निदान में है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में है, फॉसिल के आयु निर्धारण में है या अनुरेखन तकनीक से? तो C14 का संबंध किससे है? फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण में। C14 समस्थानिक का उपयोग कार्बन डेटिंग नामक प्रक्रिया में जीवाश्म और पुरानी जैविक सामग्री की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्रोम्बे, अप्सरा, अग्नि या नाग? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पुराने पदार्थ की आयु? क्या हाइड्रोजन 2 है, क्या कार्बन 14 है, क्या नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बन 14। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने पढ़ा हुआ। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में जैविक उत्पत्ति के पुराने पदार्थों जैसे जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो द्रव्यमान समान, द्रव्यमान क्या होता है? भार, ठीक है। तो भार समान मतलब समभारिक। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है मतलब समभारिक है, उसको क्या कहेंगे? समभारिक। समभारिक की परिभाषा ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, वो तो है भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या जो क्या है? समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समभारिक या आइसोबार। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40। मतलब ये क्या है? दोनों की द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु संख्या तो अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो इनको क्या कहा जाएगा? अभी जस्ट इससे पिछले वाले प्रश्न में अपन ने पढ़ा, इनको क्या कहा जाएगा? समभारिक। और समभारिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोबार। किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं। किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या समान होती है? क्या द्रव्यमान संख्या सब में समान होते हैं? क्या परमाणु भार में समान होते हैं? क्या परमाणु क्रमांक में? तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक में। समस्थानिक की परिभाषा, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो क्या समान होती है? परमाणु संख्या। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 17 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 35 और उसमें क्या ज्ञात करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? किसी तत्व में परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35, तो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? परमाणु संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन x मान लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 में से अपन 17 को माइनस कर देंगे, 35 में से 17 को माइनस कर देंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18। न्यूट्रॉनों की संख्या इस फॉर्मूले से द्रव्यमान संख्या में से क्या निकाल माइनस कर देंगे? परमाणु संख्या। 1 मोल H2O में कुल कितने अणु होते हैं? तो 1 मोल पानी या H2O में कितने अणु होते हैं? 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल H2O में कितने अणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं? तो हमेशा याद रखना केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।